बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 8। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और गुडविल की कैलकुलेशंस को शो करना है जो कि बेस कर रही है कैपिटल्स पर। बस इतना सा क्वेश्चन है। आइए हम शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं रमीज़ एंड राजा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट स्टूड एट अंडर 31 दिसंबर 2005। मतलब ये उसकी रेशो है, ये दो पार्टनर्स हैं। इस रेशो के मुताबिक वो पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे और उनकी बैलेंस शीट जो है वो ये एसेट्स लाइबिलिटीज़ जो गिवन है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, रमीज़ कैपिटल है, राजास कैपिटल है, कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये सारा कुछ दे रखा है। अब हम चलते हैं नीचे। बात करता है रहीम इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ ₹16,000। 16,000 का वो कैपिटल लेके आ रहा है और ये नया पार्टनर है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड 5:3:2। Rahim is unable to bring in any cash for goodwill, so it is decided to raise goodwill accounts, amount being calculated on the basis of Rahim's share in the profit and the capital contributed by him. Following revaluations are made. कि ये वो कैपिटल लेके आया है, उनकी नई रेशो ये हो गई है और वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो डिसाइड ये हुआ कि जो गुडविल का अकाउंट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, गुडविल कैलकुलेट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रहीम्स शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये वाली लाइन थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, तो इसको मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है कि अमाउंट बीइंग कैलकुलेट, यानी गुडविल हमने कैसे निकालनी है, अमाउंट बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रहीम्स शेयर क्या है, जो उसका ये 2 है, तो इसका सम कर लें तो 10 बनेगा, यानी 2/10 इस शेयर को इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, जो उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी उसकी रेशो को और उसके कैपिटल को यूज़ करते हुए आपने गुडविल निकालनी है। मतलब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है असल में। जब ये वाला सिनेरियो होता है, मैंने थ्योरेटिकल पोर्शंस में आपको बताया हुआ है इस चीज़ का, कि ऐसे सिनेरियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटलाइज मेथड यूज़ किया जाता है। आपको याद है ना, गुडविल कैलकुलेट करने के जो है वो मेथड थे, उसमें कैपिटलाइज मेथड था, तो कैपिटलाइज मेथड इसमें यूज़ होगा। लेकिन कैपिटलाइज मेथड में तो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए, वो तो यहाँ पे उसने दिया नहीं है। उसने यहाँ वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है कि आपने प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन आपने किसको कंसिडर करना है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, यानी उसकी रेशो और उसके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, इसको आप यूज़ करते हुए आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मेथड वही रहेगा, सिर्फ जहाँ पे वहाँ प्रॉफिट आता था वहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली 2 कैपिटल होंगे। एक पहले वाला जो कि अर्ली इन्वेस्ट किया गया था जब इस फर्म को स्टार्ट किया गया था, वो हम निकालेंगे इस रेशो की मदद से। फिर उनका नया जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट हुआ तीनों का, वो हम देखेंगे और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो वो आपकी गुडविल आ जाएगी। सही। स्टॉक इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड। अब आगे रिवैल्यूएशन वाले असल में ये पॉइंट्स हैं। स्टॉक को आपने 5% डेप्रिशिएट करना है, तो आपने स्टॉक बैलेंस शीट में से लेना है, वो है 15,000। इसका आपने 5% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। तो 750 से आपने चूँकि डेप्रिशिएट करना है, तो इसका मतलब स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो एसेट है। तो जब स्टॉक क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आपकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑब्वियसली डेटर में कमी होती है, तो ये भी क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। फर्नीचर पर आपने 10% लेना है, तो फर्नीचर जो है इसके ऊपर ये 5,000 है, इसका 10% 500 आ जाएगा। ये भी डेप्रिशिएट होना है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये स्टॉक, डाउटफुल डेट्स और फर्नीचर तीनों क्रेडिट होंगे, तीनों के सम से जो है वो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री है, तो इस एंट्री के मुताबिक हमें अकाउंट बनाना है। इसके अंदर एंट्री करनी नहीं है, लेकिन एंट्रीज याद होंगी तो अकाउंट आप इजीली कर पाओगे। और जब हम अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो उसकी डेबिट साइड पे तीनों का रेफरेंस आ जाएगा, स्टॉक का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, फर्नीचर टू बी फर्नीचर का। और बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट ₹40,000। बिल्डिंग जो है उसको 40,000 पे वैल्यू करना है और ये वैल्यूड एट 40,000 है, मतलब 40,000 कर देनी है उसकी। अब पहले देखेंगे बिल्डिंग कितनी है, पहले है 35,000 की, अब कर देंगे 40,000, तो इंक्रीज़ आ रहा है, तो एसेट में इंक्रीज आए तो क्या होता है, डेबिट। तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग लिखी जाएगी।
बस रिक्वायरमेंट उसकी है कि जी शो द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ होल बिजनेस, बस यही उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें देखिए बिल्डिंग इसकी क्रेडिट साइड पे आ गई 5000, अभी मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशन बताई है। स्टॉक 750 निकला था, ये उसने वैसे ही 100 रुपया दिया हुआ है। फर्नीचर 5000 का 10% लेके ये 500 आ गया। ये तीनों चीज़ें हैं। स्टॉक ये रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ इन तीनों की वजह से और क्रेडिट हुआ इस एक की वजह से। इस 5000 में से ये सम करके आप माइनस करें तो वो डिफरेंस आएगा 3650 का। इस 3650 को उनकी ओल्ड रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और ओल्ड रेशो जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है उसने, वो है 3:2 की। तो यानी इनका सम बनेगा 5, तो 3/5 और 2/5, ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया जनाब सारे का सारा किस्सा ये डन। तो 3/5 ये आ जाएगा, 2/5 ये आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लें ज़रा एक बार ताकि ज़रा फाइनल भी हो जाए कि क्या आ रहा है। 3650 इसका 3/5, ठीक है ये, और 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 3650 तो 1460, ठीक है। तो ये इसका सम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अब कहाँ से आना है, यानी आपने डिफरेंस लिया है क्रेडिट और डेबिट साइड का, तो वो जो क्रेडिट बैलेंस है वो ये है। अब ये उनके कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है, दोनों साइड इक्वल एंड ऑल दैट। अच्छा ये यहाँ पे चेंज करना है क्योंकि ये मैं यहाँ रिटर्न नहीं होता है। ये यहाँ पे कितना है जी 5000, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है 5000 ही है ना क्रेडिट साइड पर। तो ये देख लेते हैं, हाँ ठीक है, दोनों साइड 5000 के ऊपर। तो ये था इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसमें रहीम्स का जो शेयर ऑफ कैपिटल है वो हम कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल पर उसकी रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही नहीं, टोटल हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बिजनेस मैथ में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी का शेयर निकालते हैं हम टोटल लिखते हैं, फिर उसकी रेशो लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है। तो रहीम का जो शेयर ऑफ कैपिटल होगा वो कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई शेयर ऑफ रेशो, यही फार्मूला होगा। रहीम का कैपिटल उसने 16000 क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ रखेंगे टोटल कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है एज इट इज आ जाएगा। शेयर ऑफ रेशो जो है उसकी 2/10 है। 2/10 कहाँ से है, जो न्यू रेशो उसने यहाँ पे दे रखी हैं ये वाली, इसमें ही उसी का शेयर है ना। अब ओल्ड में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम रहीम का है, तो रहीम का है ही न्यू में, तो 2/10 आ जाएगा। तो अब हमें टोटल कैपिटल निकालना है। टोटल कैपिटल निकालने के लिए ये जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये 2/10 उधर जाके 10/2 हो जाएगा। तो इसका अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये 80,000 आता है। इसका मतलब इन्वेस्ट जो किया गया था कैपिटल वो 80,000 किया गया था। अब कैपिटल में डिफरेंस ही असल में गुडविल होता है कि पहले एक फर्म जो है प्रॉफिट कमा रही है खास इन्वेस्टमेंट पर, अब वही प्रॉफिट वो कितनी इन्वेस्टमेंट पे कमा रही है। अगर वो कम इन्वेस्टमेंट पे पैसा वही प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो इसका मतलब फिर वो गुडविल है। ये हमने कॉन्सेप्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने पीछे थेरेटिकल पोर्शंस में सारी बात जो है वो की हुई है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ होगी, नहीं देखी तो फिर आप उसको वो देखकर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एक ये कैपिटल आ गया। अब टोटल कैपिटल हमारे पास जो है वो न्यू फर्म का क्या है 29,000, 15,000, 16,000, दोनों को सम, तीनों को सम करें तो ये 60,000 आ जाता है। अब ये तो उसका गिवन है 16,000। ये दोनों कहाँ से आए हैं, ये आए हैं जनाब आपको पहले शीट में उसने कैपिटल से रमीज़ का भी दे रखा है 29,000 और राजा का भी कैपिटल 15,000 दे रखा है। तो ये है उसका टोटल। तो अगर हम इनका कैपिटल का टोटल करें तो ये बनता है 60,000। तो 80,000 में से 60,000 माइनस करें तो 20,000 जो है वो गुडविल रहेगी, ठीक है। तो बस ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी और समझ भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लेना, शेयर कर लेना दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आपको देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।